मिनट के लिए मफरूजे के तौर पर मान लें कि कहीं से फरमाइश आई, अपील मार्शल ने कहा कि माफी मांग ले, तो क्या कोई भी आइन और कानून से बात करे पाकिस्तान में? ये कैसे पॉसिबल होगा? ये तो मार्शल लॉ के अंदर भी नहीं हो सकता। तो फिर तो ये जमहूरियत का नामुमकिन चीज है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। नंबर एक। नंबर दो, मफरूजे तौर पर मान लें कि इमरान खान साहब ने माफी मांग ली, तो क्या वो इतने काके हैं कि वो एडमिट कर लेंगे कि मैंने 9 मई किया है? तो दोनों चीजों की प्रैक्टिकल कॉनोटेशन और इसकी असेंबली मिलती नहीं है। तो इसमें तो इस पूरे प्रपोजिशन में जानी, उन्होंने अपने तौर पे एक मशवरा दिया जो एक आम पाकिस्तानी, एक अच्छा मुखलिस पाकिस्तानी ये मशवरा देगा। मैं उनके मशवरे से कहीं वो पिलर्स है, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट के हो, उन दोनों का मिलाप कहीं बात में समझ नहीं आ रहा ना कि मार्शल लॉ के दौर में भी ये नहीं पॉसिबल, तो जमहूरियत में नामुमकिन सी चीज है। नंबर दो, जो माफी मांगने वाला है वो मांग लेगा तो एडमिशन कर देगा, तो उसकी भी कोई समझ नहीं, वो क्यों एडमिशन करेगा? ठीक है। सो इसकी मुझे तो कोई जदादें भी जब्त हो गई, फिर वो खुल भी गई, फिर रातों रात सब इलेक्टिव भी हो गए, सिलेक्टिव भी हो गए, सब कुछ होता रहा पाकिस्तान के अंदर। ये उस पाकिस्तान में होता रहा है, लेकिन अब इस पाकिस्तान में ये चीज नहीं। इस पाकिस्तान में जो तरक्की का तसलसल है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान की अफवाज का जो रोल है, इसमें अब कोई गुंजाइश नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं, जो इसके बीच में आएगा वो रगड़ दिया जाएगा। अब किसी की आदत थी, किसी की आदत है, किसी की आदत रहेगी, तो वो भुगतेगा। तो मेरी तो कोई दो राय है नहीं ना। मैं फारसी में बात कर रहा हूँ नहीं, मैं तो बड़ी क्लैरिटी से बात कर रहा हूँ। नंबर एक। नंबर दो, ये कि करके देख लेगा किसी में कोई जान है। अब आप कहें पाकिस्तान की बेहतरी के अंदर अगर आप एनएफसी को ना रिड्रेस है, या पहले की तरह कोई बदनाम करता है या क्रिटिसाइज करता है अफवाज को, वो भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो पाकिस्तान की बका, सलामती और तरक्की के लिए एक फील्ड मार्शल रोल प्ले कर रहे हैं, जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हो गए। उन्होंने अपना लोहा मनवा लिया है। ही इज बीन रिकग्नाइज्ड एज अ लीडर, जो जो वॉर का भी चैंपियन है, जो इकोनॉमिक फ्रंट पे भी चैंपियनशिप दिखा रहा है, पाकिस्तान की बेहतरी ला रहा है। जो काश सिविलियंस का कोई किरदार होता, किरदार नहीं है, ठीक है। और इंसान की आदत बदली जा सकती है, फितरत नहीं। तो जब फितरतन किसी चीज में किसी में डिफेक्टिव साइड है, तो वो डिफेक्टिव रहेगी। नंबर एक। नंबर दो, ये कि अभी आप दौरों की बात कर लें, चाहे आप पंजाब के दौरे की बात कर लें, आप केपी के अंदर तबाही देख लें, या बाकी जगहों पे आप देख लें, तो ये तो वो वाली बात है कि आप 100 रुपए को बचाएं, 10 रुपए तो आप बाप की जाग ही दे सकती, वो तो उसको कोई बॉदर ही नहीं है। देखिए ना, जो बात कर रहे हैं यहाँ तक आलमी साहब, उनके अंदर दर्द है। यहाँ यतीम, बेवा, मस्कीन बच्चे, स्कूल, अस्पताल, फ्लड, सड़कें, पोल, लाइटें, गैस, ये सब चीजें, लोग चांद पे पहुंच गए, हम उधर ही फंसे हुए। और किसी के अंदर वो दर्द भी नहीं है कि वो उस पैसे को उस तरीके का, जब मुल्क आजाद हो जाएगा तो हम इवॉल्व करेंगे। उस इवॉल्व करने के अंदर आपको नए चेहरे आने चाहिए, सामने आ रहे हैं, वक्त की जरूरत बन जाएगी। और ये जो आप इनकॉम्पिटेंट लोगों का बोझ, बदबूदार बोझ, माजी का, आज का, कल का उठाते रहेंगे तो बदबू आती रहेगी। आप इस लाशों को ज्यादा देर लेके तो नहीं चल सकते। ये तो मैं आपको, इसमें मैं इन जनरल तमाम पुराने लोगों की बात कर रहा हूँ, इसमें तो कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। मेरे वालिद साहब 50 साल से गाड़ी चलाते हैं, अल्लाह को जिंदगी दे, बट कैन ही ड्राइव अ फरारी? ही कांट इवन स्टार्ट अ फरारी। अब मैं फरारी चला सकता हूँ, वो नहीं चला सकते। तो आप क्या कहेंगे, उनका तजुर्बा लेके मैं चलूँ, या गाड़ी की पहचान या इक्विपमेंट या टेक्नोलॉजी के साथ चलूँ? तो आप वही पुरानी चीजों के हिसाब से अगर चलेंगे तो सर पाकिस्तान कैसे आगे बढ़ेगा? आप अगर आगे बढ़ रहा है सिर्फ सलार की सरबराही में, गोल पे गोल हो रहे और रोनाल्डो का किरदार अदा कर रहे, और इंटेलेक्ट नंबर वन। नंबर टू, ये कि डेमोक्रेटिक निजाम तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में चला ही ऐसे। अगर आइन और कानून के ताबे एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर आपने हड़ाहुड़ी करके, चाहे वो 2007 के हो, 2013 के हो, 2018 के हो, 2024 के हो, आगे आ जाने इलेक्शन, उनको आपने उठा लिया है, तो आइन और कानून के ताबे ही फौज में चल रहा है ना। तो फौज तो जो भी हुकूमत होगी, फौज इंडिया के भी चली, फौज उससे पहले भी चली है, फौज आज भी चल रही है, फौज आगे भी चलेगी। लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये कि एक लीडर है जो पाकिस्तान की सिर्फ को उठा रहा है। एक तो फौज काम कर रही है, फ्लड्स में काम कर रही है, वॉर फुटिंग में दहशतगर्दी को एड्रेस कर रही है, हमारे गलतियां हो सकती है, लेकिन कंपेयर टू एनी अदर 85% तबाह बर्बाद हो चुके हैं। आप किसी के ऊपर भी देख ले, आप अदालती निजाम को देख ले, आप जमहूरी निजाम को देख ले, आप एडमिनिस्ट्रेटिव पुलिस को देख ले, आप आइन और कानून के अंदर रखने वालों के अंदर जो क्रिमिनल्स की चीज एक्टिविटीज है, आप दहशतगर्दी देख ले, आपको मिलेगी सियासत, आपको मिलेगी फंडिंग,
आपको मिलेगी दहशतगर्दी, आपको मिलेंगे इश्तिहारात, आपको मिलेगा बुक्स, पाकिस्तान की इदारों के बकेड़े उछालना। तो यही तो पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने की, इसलिए पॉपुलर है कि उसने पाकिस्तानियों के सर पकड़ से उठाए और दिल जीते जंग के दौरान। जो काम किया है वो अनएक्सपेक्टेड, अनबिलीवेबल, अनहर्ड, अनसीन है। नंबर एक। नंबर दो ये कि देखिए तरीके साहब की मैं क्या बात करूँ, मुझे एक बात बताएं, 8 सीटें उनकी सेनेट में बनती है, ठीक है, 8 सीटों के अगेंस्ट 3 सीटों का भुगभुगा हुआ, पैसे भी चले, डीलिंग भी हुई, गवर्नमेंट के साथ नती भी है, गवर्नमेंट की जामिन भी पीटीआई की यही लोग हैं। अब 5 में से भी एक सीट माइनस हो जाएगी मुराद सईद की, वो भी टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर प्लान के तहत मुराद को दी गई, ठीक है, क्योंकि मुराद अगर हाथ लग गया तो अरशद शरीफ केस खुल जाएगा, बहुत सारे लोग टक जाएंगे उसके अंदर। तो वो जान के उसको दी गई ताकि वो भी जाया कर दिया। तो आराम से बनती थी 8, वैसे ले सकते थे 10, और कॉम्प्रोमाइज किया 4 पे। तो इससे ज्यादा तो मैं और आपको क्या बता सकता हूँ। जो जो मैं बताता सारे कॉम्प्रोमाइज है, सारे कॉम्प्रोमाइज है। जो आया है कुछ सफाई सर्कल पे आ गए हैं, हस्ब मामूल अपनी जिंदगी गुजारना शुरू हो गए, वो भी मैंने आपको 8-9 महीने पहले बता दिया था, वो सभी बदले पे आ गए। तो चीजें आपके सामने खुल के नजर आई, कौन क्या तो छिपे हुए नहीं। आपको एक ही चीज रहेगी कि पीटीआई जिसका नाम जो इमरान खान है, और इमरान खान जो पीटीआई, बाकी तो काय पीटीआई। अब तो किसी को दो राय होनी नहीं चाहिए ना। और प्लस ये कि केपी की कॉप को आप क्या आवाम को जवाब देंगे, जो वही और अवाम है, जहां आपके फ्लड्स आ रहे हैं, जहां आपके दरख्त काटे जा रहे हैं, जहां करप्शन का अंबार बना दिया गया है। आप किसी को चोर कहते थे पीटीआई वाले, इसको चोर उसको चोर, आप उसमें भरपूर हिस्सा डाल रहे हैं। आप कॉम्प्रोमाइज है, आप इस सिस्टम इस निजाम